विद्यार्थियों में अमर सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड अर्थात बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में जो मैथ का पहला अध्याय चल रहा है उसका मैं तीसरा वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, तो जो लोग पहले दोनों वीडियो लेक्चर ना देखे हों तो लोग पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए। देखिए नोट्स आप पूरा बाकायदे बनाते चलिए, और हमने अगर आपका ये पूरा बीड़ा उठाया है तो आपको पूरा सिलेबस हम कवर करके देंगे, और इसके बाद आपको साइंस का वीडियो भी दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, इसलिए आपके संपर्क में जितने भी, ठीक है, आपके मित्र, जितने भी आपके फ्रेंड हो, सबके पास वीडियो को शेयर करिए। खुद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो ठीक है, देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्थानीय मान, और आपको बताया भी गया था स्थानीय मान को आकस्मिक मान भी कहा जाता है। तो आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे जातीय मान की, फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है? देखिए फेस वैल्यू को 4 नाम होता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को यही, टीचर्स को ही पता रहता है सिर्फ जातीय मान। जातीय मान को ही अंकित मान कहा जाता है, इसी को वास्तविक मान कहा जाता है, इसी को शुद्ध मान। 4 नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। जातीय मान, इसे जो कहते हैं ना फेस वैल्यू या अंकित मान, ठीक है। फेस वैल्यू, वास्तविक मान रियल वैल्यू या शुद्ध मान नेटवर्थ। तो जातीय मान का दूसरा नाम क्या होता है? अंकित मान होता है। इसी का और क्या नाम होता है? वास्तविक मान होता है। जातीय मान कह के क्वेश्चन पूछे, चाहे अंकित मान कह के क्वेश्चन पूछे, चाहे वास्तविक मान कह के क्वेश्चन पूछे, चाहे शुद्ध मान करके क्वेश्चन पूछे, मतलब सबका एक ही है, ठीक है। मतलब कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, कोई अल्लाह बोले, कोई भगवान बोले, जो भी बोला जाए सब एक ही है, ठीक है। उसी प्रकार से चाहे जातीय मान बोली, चाहे अंकित मान बोली, चाहे वास्तविक मान बोली, चाहे शुद्ध मान बोली, सबका अर्थ क्या है? एक ही है। हाँ, तो देखिए उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका है 5862, 5862। इसमें चाहे जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए, चाहे वो इकाई पर हो, चाहे दहाई पर, चाहे सैकड़े पर, चाहे हजारवें स्थान पर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, 2 का जातीय मान 2, तो 2 चाहे जिस भी स्थान पर रहेगा, अगर कहीं भी लिखा है तो उसका जातीय मान 2 ही रहेगा। 6 है तो इसका जातीय मान 6 रहेगा। 8 है तो जातीय मान 8 रहेगा। 5 है तो इसका जातीय मान क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। इसमें कोई आपका बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है। स्थानीय मान में देखिए रहता है, लेकिन जातीय मान बहुत सरल है। किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाए तो वही अंक हो जाएगा, चाहे जहां लिखा रहे, ठीक है। 5 का पूछा जाए तो कहीं भी 5 लिखो, जातीय मान 5 है। 8 का कहीं भी लिखा हो, जातीय मान 8। 2 का कहीं भी लिखो, जातीय मान क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, दशमलव अगर संख्या में हो, जैसे देखिए 0.764, इसमें देखिए 4 का जातीय मान 4, 6 का 6, 7 का 7। चाहे संख्या दशमलव हो, चाहे पूर्णांक में हो, चाहे जैसे भी हो, अगर किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो वही अंक हो जाएगा, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कहां पर है। तो अब इसमें देखिए कुछ आपके नोट्स पॉइंट्स आपके हैं। जैसे देखिए पहला पॉइंट आपका है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं? बराबर होता है। यानी देखिए पहला पॉइंट है, किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान यानी जातीय मान तथा स्थानीय मान सदैव क्या होते हैं? सदैव बराबर होता है। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। नोट्स बनाने में देखिए कोई भी कोताही अपना मत करिए, मतलब नोट्स आप बाकायदे अच्छी तरह से बनाइए। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर शून्य हो, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर शून्य हो तो उसका स्थानीय मान तथा जातीय मान शून्य ही होता है। यानी किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर अगर 0 लिखा है तो चाहे उसका स्थानीय मान पूछा जाएगा, चाहे उसका जातीय मान पूछा जाएगा, वो सदैव क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। वो चाहे संख्या पूर्णांक में हो, चाहे दशमलव में हो, तो उसमें चाहे उसका जातीय मान पूछा जाएगा, चाहे स्थानीय मान पूछा जाएगा, वो सदैव क्या रहेगा? आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल लेकर हम बता दें, इसमें जैसे आप देख सकते हैं
जैसे हमने कह दिया 5802, हमने ऐसे संख्या लिख दिया 5802। हमने कह दिया जीरो का स्थानीय मान बताइए, जीरो। जातीय मान भी क्या रहेगा, जीरो। हमने कह दिया 48.02, हमने कह दिया इस जीरो का स्थानीय मान बताइए, जीरो। इस जीरो का जातीय मान बताइए, जीरो। तो संख्या चाहे जैसी भी हो, ठीक है, और चाहे जिस स्थान पे हो, अगर जीरो है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान सदैव क्या रहेगा, जीरो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगली रीडिंग आपकी है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं देखिए क्या होती है, कहेंगे सभी परमीय और अपरमीय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परमीय और अपरमीय संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए परमीय और अपरमीय संख्या क्या होती है, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जिसको पी ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परमीय कहलाती है, ठीक है। जिसको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरमीय कहते हैं। तो सभी परमीय और अपरमीय संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल आर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, कहेंगे सभी परमीय और अपरमीय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें क्या करते हैं, कैपिटल आर से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा 5, -8, 4/7, √3 आदि, ठीक है। तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो आप बोलेंगे सभी परमीय और अपरमीय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें कैपिटल आर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे 5, -8, 4/7, √3 आदि। इसके बाद बात आती है कि वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की आपकी होती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार में आप लिखेंगे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये आपकी 2 प्रकार की। पहले देखिए आपका है धनात्मक वास्तविक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। जो धनात्मक वास्तविक संख्या होती हैं इन्हें R+ से दर्शाते हैं, जो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, R- से दर्शाते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार 2 प्रकार के, धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या। देखिए धनात्मक भी जैसे आपका एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले लीजिए, फिर इसको आप नोट कर डालिए अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट बस लेते चलिए। वास्तविक संख्या के प्रकार, पहला है धनात्मक वास्तविक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्या का सिंबल यानी प्रतीक होता है R+, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का सिंबल होता है R-। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए समझिए। धनात्मक वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल देखिए 5, 5/7, 9/7 आदि। इसमें देखिए बस इसी आगे से माइनस लगा दो, -5, -5/7, -9/7 आदि, ठीक है। ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या के बारे में। और इसके बाद देखिए अगला हेडिंग इसमें आता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिन नंबर। अवास्तविक संख्या, तो इसमें देखिए कहा जाएगा कि वह संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं। इसमें देखिए जैसे एग्जांपल्स आपको हो जाएगा, उदाहरण के तौर पर √-9। अब देखिए -9 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 2 बार हम लोग गुणा कर दे कि रूट ठीक -9 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यानी √-9 मैंने -9 का वर्ग निकाला ही नहीं जा सकता है, या फिर √-29, ठीक है, √-29। तो ये सब संख्याएं आपकी क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है या अवास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिभाषा आपका बन गया था, वह संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, वो क्या कहलाती है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देखिए आपके सामने है √-9,
रूट -29 आदि।